पापा जी मम्मा कह रही है सामान तो ला दे। ठीक है, तू ऐसा कर, हैवी बाइक निकाल, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। ठीक है चल। बस मेरी आंदियां जांदियां वेख तू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है दोस्तों एक ई साइकिल जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, तो ऐसा सीन कोई भी नहीं है भाई। ये ई साइकिल आई है हमारे पास। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ये ई साइकिल हमें क्या क्या फीचर ऑफर करती है और काफ़ी इंसेन प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ज़रा चेंज हुआ है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर बात करते हैं कि ये ई बाइक क्या क्या फीचर ऑफर करती है। तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, इसका हमें इस तरह से बॉक्स भेजा गया है और तकरीबन इस पार्सल को भाई 1 महीना लग गया, 1-2 महीने लग गए पहुँचते पहुँचते। पार्सल की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से आता रहा है। तो हम बॉक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, बस इस साइड पर DYU स्मार्ट ई बाइक को मेंशन किया गया है, इनका लोगो है और इस पर कुछ कोरियर नंबर्स है। तो कॉटन को हम करते हैं ओपन और बड़ी सिंपल सी अनबॉक्सिंग है, कुछ गैजेट्स नहीं होंगे। सबसे ऊपर हमें जो है ना वो इसकी सीट मिल रही है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। सीट को रखते हैं साइड पर और उसके बाद हमें ई बाइक मिलती है और ये काफ़ी वजनी है भाई। उसके बाद हमें इस तरह से ई बाइक मिलती है और कॉटन फ्री है, कॉटन को रखते हैं साइड पर। ओके दोस्तों, हमें ये ई बाइक मिलती है जहाँ पर इस तरह से बाइक आती है। इसके जो पेडल्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, हमें इसको असेंबल करना पड़ेगा। रियर साइड पर कुछ मडगार्ड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं और इसको भी हमें लॉक को ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं असेंबल और खड़ा करते हैं इसको अपने पैरों पर, फिर इसके एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं। ओके दोस्तों, पेडल्स के लिए अलग से बॉक्स है और पेडल्स के साथ साथ यहाँ पर जो एलकीज होती हैं और जो चाबियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, वो हमें मिल जाती हैं। ये 3 जो हैं वो हैं और इसका एक चार्जर भी है। और इस चार्जर की अगर रेटिंग की बात करते हैं तो 42 वाट का हमें एक चार्जर साथ भेजा गया है और पैकिंग थोड़ी अजीब सी है। फ़िलहाल चार्जर को रखते हैं साइड पर, हम पेडल्स लगा लेते हैं। ओके जी दोस्तों, इसको हम लोग असेंबल कर चुके हैं। अब इसकी लुक की बात करते हैं तो हमें इस तरह से मिलती है। टायर्स हमें जो है वो छोटे से हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स को लगाया गया है और पेडल्स मिलते हैं। आपको स्टैंड मिलता है और यहाँ पर जो स्टैंड है ये एक आपको मेटल स्टैंड मिलेगा, जहाँ पर आपको नीचे वाली साइड पर एक रबर वाला जो स्टैंड होता है वो भी मिलेगा और इस साइड पर भी एक स्टैंड को लगाया गया है। ये डिस्क ब्रेक्स हैं, आगे फ्रंट और बैक की हमें डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और उसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर आप डिस्क ब्रेक्स की देखें तो आपको जो है वो क्वालिटी भी बेटर लगेगी। टायर की क्वालिटी भी हमें बेटर देखने को मिल रही है और जो रिम है, जो इसकी तारें होती हैं वो हमें जो है वो फाइबर टाइप की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जैसा कि होता है ना प्लास्टिक और फाइबर मिक्सर होता है। बैक साइड पर एक मडगार्ड भी है जो कि मड वगैरह बारिश वगैरह में यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इस साइकिल की जो हमें बिल्ड क्वालिटी है वो एल्यूमिनियम अलॉय की मिलती है। टोटली हमें एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिल जाता है। बिल्कुल सेंटर कंपार्टमेंट में हमें बैटरी मिलती है 550 वाट वाली और इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट है जो कि जहाँ पर हम लोग चार्जिंग पर लगाएंगे और नीचे वाली साइड पर भी जो है एल्यूमिनियम रॉड लगाया गया है। इस तरीके से आगे वाली साइड पर अगर हम देखें, यहाँ पर जहाँ पर हम अमूमन जो बाइक्स होती हैं उनमें टैंकीज होती हैं, तो यहाँ पर आपको जो मोटर की वायर्स हैं वो आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा फ्रंट साइड पर एक लाइट दी गई है और फ्रंट साइड पर बैक साइड पर मडगार्ड दिया गया है ताकि पैर वगैरह गंदे ना हो और फ्रंट टायर की क्वालिटी भी बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही है। और इस साइड पर लॉक है जिससे आप इसको जो है वो ईजिली पैक कर सकते हैं ट्रैवल करने से पहले। अब आते ऊपर वाली साइड पर, अब यहाँ भी हमें एक लॉक मिलता है जिससे हम हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं और इस हैंडल के साथ यहाँ पर फ्रंट साइड पर 2 ब्रेक्स दी गई हैं और ऊपर वाली साइड पर साइकिल में बेल भाई ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो बेल भी हमें देखने को मिल रही है। इस साइड पर इसका एस्केलेटर है और इस साइड को बिल्कुल सिंपली रखा गया है। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके ऑन ऑफ बटन्स की।
और यहाँ पर अगर हम लोग ऑन ऑफ बटन की बात करते हैं तो इस साइड पर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे, ऑन हो जाता है। ऑन होते ही हमें जो बैटरी की कंडीशन है, बैटरी के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें यहाँ इस साइड पे मिलते हैं। और ये जो है आपको ग्राफ साइड ऊपर वाली साइड पे देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे लो होती जाएगी आपको जो है वो रिमाइंड करा देगी और आपका जो बैटरी मीटर है वो आपको इस साइड पे देखने को मिलता है। ये बटन क्रूज़ कंट्रोल के लिए दिया गया है, जिसको हम लोग आगे चल के एक्सपीरियंस करते हैं। क्रूज़ कंट्रोल ये है कि आपने जैसे जितनी स्पीड पर इसको लॉक करना हो, आपका बच्चा यूज़ कर रहा है या अगर आप खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि एक्सीलेटर वाला जो हाथ थक जाता है ना वो चीज़ ना हो। तो हम लोग इसको ऑन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बात करते हैं कि हमारी क्या क्वालिटी है। वैसे मैं सीट को भूल गया, सीट के ऊपर अच्छा खासा फोम लगाया गया है। सीट की जो क्वालिटी है वो फोम अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है और इसमें बाकायदा हिप्स के जो स्टाइल है वो बनाए गए हैं। नीचे वाली साइड पर आपको बैकलाइट भी मिलती है भाई, जिसको आप नाइट टाइम में ऑन कर सकते हैं। और यहाँ इसमें भी आपको 3-4 मोड जो है ना वो मिलते हैं। फ्लैशर है और उसके साथ जो है डिम और वो करने वाला है, और कॉन्टीन्यूसली आप इसको ऑन भी रख सकते हैं। तो ये है हमारी ई बाइक। वैसे मेरे साइज़ वाले बंदे के लिए इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। मेरे साइज़ के बंदे के लिए तो शायद कंफर्टेबल ना हो। हाँ कंफर्टेबल है भाई। सीट की हाइट ये मैंने मैक्सिमम हाइट की हुई है और मैक्सिमम हाइट मैं 5 फुट 7-8 इंच का पर्सन हूँ और मेरे ख्याल में 5 फुट 7-8 इंच वाले के लिए भी बिल्कुल ठीक है। और ऐसे अगर बच्चे होते हैं कुछ 4.5-5 फुट वाले तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग ऑन करते हैं, बस हमने जो ऑन ऑफ बटन है वो प्रेस करना है और उसके बाद अच्छा इनकेस ये पैडल्स का क्या बेनिफिट है। बहुत सारे जो दोस्त होंगे वो इस चीज़ से भी थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि पैडल का क्या सीन है। खुदा ना खासा अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो एटलीस्ट इसमें आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आप जो है ना वो पैडल लगा सकते हैं और पैडल के साथ इसको चला भी सकते हैं। लेकिन अगर पैडल नहीं चलाना चाहते तो जस्ट एस्केलेटर देना है। आप देखें तो हम आपको पूरा एक्सपीरियंस करके बताते हैं कि यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है और स्पीड कितनी मिलती है। अब भाई एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। 550 वाट की बैटरी है जिसकी जो माइलेज है वो आपको अराउंड कुछ इसकी जो माइलेज है वो आपको देखने को मिलती है कुछ 40 किलोमीटर क्लेम करती है, 40 से 45 किलोमीटर कंपनी, बट मैंने भी यूज़ नहीं की तो मुझे आइडिया नहीं है। और जो इसकी स्पीड है वो 20 से 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको देखने को मिलती है। और आप इस ई बाइक को जो है वो स्पीड भी दे सकते हैं। अब सामने वाली साइड पर CD 70 जा रही है और मैं जो हूँ ना ऐसा ऐसा इसकी जो है स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। और उसी तरीके से जो क्रूज़ कंट्रोल मैंने आपको बताया था, लाइक आपने स्पीड पर इसको भगा रहे हैं तो आप जस्ट क्रूज़ कंट्रोल को प्रेस कर दें और ये देखें मैंने हाथ छोड़ दिए और क्रूज़ कंट्रोल पे जो स्पीड है वो उतनी ही है, मेंटेन है। और उसके बाद आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करना है तो बस आपने रेस देनी है और रेस दे के जो है आप इसको चला सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फ्रंट लाइट ऑन करनी हो, क्रूज़ कंट्रोल को आपने 5 सेकंड जो है वो प्रेस रखना है, लाइट जली आगे से, और इस तरीके से आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। तो स्पीड काफ़ी है वैसे। और ब्रेक्स की जो आगे वाली ब्रेक तो कभी मोड़ पे मत लगाना भाई, अमूमन जो है ना ब्रेक्स का इशू आ जाता है, लेकिन ब्रेक्स की ग्रिप भी मुझे अच्छी देखने को मिली है। तो हम ज़्यादा बाइक जो है ना वो क्रूज़ कंट्रोल ही चलाएंगे क्योंकि एस्केलेटर से जान छूट गई भाई। तो क्रूज़ कंट्रोल में भी स्पीड इतनी है। वैसे हम स्पीड मीटर भी लगाते हैं इसको, और उसके साथ साथ अगर आप लेट सपोज़ आपके पास ज़रा माइलेज ख़त्म हो गई है तो आप जो है ना इसको एज अ बाइक, एज अ साइकिल आप इसको चला भी सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है मेरे जैसे बंदे के लिए कि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज बाइक मिलती है और 20 से 21 किलोमीटर के स्पीड के साथ मिलती है। तो यहाँ आप इसको रन कर सकते हैं। वैसे सांस चढ़ गया। और अब हम इसकी मैक्सिमम स्पीड को चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलती है। स्पीड मीटर मैंने ऑन कर लिया है। जैसे जैसे बैटरी जो है वो कंज्यूम होती रहेगी, स्पीड अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 18-19 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। और एक बुजुर्ग आदमी के लिए भी ये स्पीड ठीक है। और बच्चे ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, व्हील नहीं मार सकते, सबसे अच्छी बात ये है। तो स्पीड ऐसा ऐसा इंक्रीज़ भी हो रही है। आप 20 पे भी आ गया था तो स्पीड जो है वो आपको 21 किलोमीटर के अराउंड 20 to 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो इसकी स्पीड मिलती है। और आप देख सकते हैं, और इसको ना बच्चे आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किसी ने स्कूल जाना हो तो 120 केजी तक का वेट जो है ये वाली ई बाइक जो है वो कैरी कर सकती है। तो भाई इसका एक मकसद ये भी है कि भाई आमद जो है ना वो बड़ा हो रहा है और मैं इसको बाइक तो पकड़ा नहीं सकता। आपको पता ही है जो 12, 13, 15 साल वाले बच्चे जब बाइक सीखते हैं ना, एक तो ये लाइसेंस होल्डर नहीं होते
और ये बहुत गलत तरीके से, क्योंकि बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता, गलत तरीके से बाइक चलाते हैं। तो ऐसी बाइक से इनको ये भी हम बेनिफिट दे सकते हैं कि एक तो ये बाइक सीख लेंगे बड़े आराम से, इनको पता होगा एस्केलेटर और ब्रेक और क्लच का थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तीसरा ये कि इतनी स्पीड में नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर बच्चा गिर जाए तो उसको ज़्यादा चोट लग पाए, और ईजी टू कैरी है। बच्चे के पास अगर इसकी बैटरी भी खत्म होगी तो पेडल मार सकता है। तो अहमद को हम लोग पहली ड्राइव देते हैं इसकी, और पता नहीं चला सकता है कि नहीं चला सकता। तो अहमद आप चलाओगे इसको, चलो आहिस्ता। तो अहमद को हम लोग ट्राई के लिए भेज रहे हैं, डर रहा है तो हमें कुछ चलाओ, आप स्पीड दो, दो स्पीड दो। ओके दोस्तों, अहमद भी एक्सपीरियंस कर चुका है, अहमद का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। अभी हुमयानी ने मुझे पूछा कि मैंने इस बाइक पर बैठना है, तो मुझे फील हुआ कि हाँ यार इस बाइक में 2-3 कमियाँ हैं। जैसा कि रियर साइड पर एक कैरियर हो जाता, जो काठी जिसको हम लोग बोलते हैं वो होती बैक साइड पर, तो उस पर सामान भी रखा जा सकता था। दूसरा पर्सन बड़े आराम से बैठ सकता था, जगह भी है। लेकिन हम पाकिस्तानी जुगाड़ कर लेंगे, उसको भी लगा लेंगे। और मेरे ख्याल में अगली साइड पर एक बकेट हो सकती थी, जिस पे अगर कोई बच्चा कोई सामान लेने जाता है किराने की दुकान पर, वो भी ले सकता है। या यहाँ भी एक बकेट लग सकती थी जिसके अंदर सामान रखा जा सकता। या अगर बच्चे ने स्कूल जाना है तो बैग हैंग कर सकता अपना किसी भी जगह पर। तो ये थोड़ी सी कमी है, पर उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि एलुमिनियम बिल्ड है तो लग जाएगा कहीं भी। अहमद से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि अहमद पहली बार ई साइकिल चला रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है बेटा आपका? पहले तो पापा मेरे से संभाले नहीं जा रहे थे, मैं यहाँ स्टार्ट किया था, फिर वहाँ जाके मेरे सही हो गई थी। अच्छा, ये बहुत आराम से भी पैडल लगते हैं और अच्छी भी चलती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। लाइक आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये 13 इस मतलब अहमद की एज 11-12 साल है, जब ये 14-15 साल में पहुंचते हैं तो हमारे घरों में एक बड़ी गलत सी रूटीन है कि हम बच्चे को बाइक चलाने दे देते हैं। और जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनकी पिक ज़्यादा होती है, तो ये बच्चे जो है ना ये एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, अपनी जान का भी नुकसान करते हैं और खुदा न खासा किसी की भी जान का करते हैं। पहले तो आप लोगों ने जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता, 18 साल का नहीं होता, लाइसेंस होल्डर नहीं होता, अपनी बाइक नहीं देनी। और इस तरह की प्रोडक्ट में स्पीड लिमिट है, खुदा न खासा बच्चा गिर भी जाता है तो उसको पता है कि मैं 20 स्पीड से गिरूँ, ज़्यादा चोट भी नहीं लग सकती, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हादसा हो। और दूसरा ये है कि बच्चा स्कूल लेके जाता है तो उसके लिए कैरी करना भी आसान है। इस बाइक का जो वेट है वो 40 kg के अराउंड है। एक मैच्योर बंदा जो 14-15 साल का बच्चा हो वो उठा सकता है। दूसरा, इसके जो टायर हैं ये ट्यूबलेस टायर हैं। खुदा ना ख्वास्ता पंक्चर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि व्हील को खोलना पड़ेगा। जैसे ट्यूबलेस टायर बाइक के होते हैं वैसे ही पंक्चर जो है ना वो बाहर से लग जाता है, हवा भी भर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी देखने को मिली हैं। बाकी अगर इसकी माइलेज की बात करते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 40 से 45 किलोमीटर निकालती है। एक शहर में चलाने के लिए अच्छी है, लेकिन गली मोहल्लों के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स इतनी रिलायबल नहीं रहेंगी। हाँ, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटीज़ का टाइम चल चुका है, जैसे कि DHA है, बेरिया है, इस तरह की बहुत सारी हैं। खैर, अगर उसमें रहते हैं तो उसमें ये कैजुअल यूजेज के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भाई इसको आप गली मोहल्लों में लेके घूमेंगे तो यहाँ भी बच्चों के बड़े अजीब से रिएक्शन थे कि ये क्या चीज़ निकाल ली है। तो थोड़ी सी खड़क सकती है और बाद में पार्ट्स का इशू जो है ना वो शायद प्रॉबेबली मिल सकता है। बहरहाल, आपको कैसी लगी ये प्रोडक्ट? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस अपना जो इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते रहेंगे और बाकी काम भी करते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इसको परचेज़ कैसे करना है आपने, मेरे एक दोस्त है माज, उसके पास भी ये अवेलेबल है, बट ही इज़ विलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। वो उसको सेल आउट करना चाहता है। OLX पे उसने ऐड लगाई हुई है। वैसे तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 600 यूरो के हैं, मतलब 1,70,80 हज़ार रुपये ऑफिशियल प्राइस बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह की बिल्ड के साथ प्रोडक्ट्स नहीं बन रही। ई साइकिल्स बहुत सारी बन रही हैं। अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी करना चाहते हैं तभी लीजिएगा। अगर आपके कोई खाते पीते बच्चे हैं तो फिर लेके दीजिएगा, वरना ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। खैर, आजकल महंगाई ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप फिर भी परचेज़ करना चाहते हैं तो OLX का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। माज इसको सेल आउट कर रहा है कुछ 1,30,40 हज़ार रुपये का। मेरा रेफरेंस भी दे दीजिएगा, हो सकता है कि अगर आपको डिस्काउंट भी वो दे दे। बहरहाल उसको भी बहुत कॉस्टली पड़ी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इस तरह की प्रोडक्ट आपको पसंद आई होगी। और इससे एक मुझे ये भी आइडिया है कि मैं एक मोटरसाइकिल के ऊपर भी काम करूँगा, बाइक के ऊपर भी काम करूँगा, क्योंकि ये एक आइडिया हमारे पास पहले भी चल रहा है।
तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक मोटर बाइक को ई बाइक पर कन्वर्ट करके दिखाएं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस है और आप खुद कैसे कर सकते हो। ये भी सारी चीज़ें हम लोग आपको उस वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट पसंद आया होगा, आपको ये बाइक पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।